कैसे हैं आप। तो मैं आपका केमिस्ट्री वाला सर अविनाश सर हूँ और आज अपन जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है उसको अपन कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको ये बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होते हैं उसमें जो क्रिस्टल होता है उसका जो मेटल है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलना चाहिए। मतलब ये है जैसे अगर अपन बात करें FeO की, ठीक है, तो FeO के अंदर क्या होना चाहिए, Fe की दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, Fe+2 और Fe+3, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इस टाइप की डिफेक्ट ऐसे एग्जाम्पल्स में मिलेगी। सोडियम क्लोराइड में इस टाइप की डिफेक्ट नहीं मिल सकती क्योंकि इसमें जो मेटल है वो दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं मिलता, केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी Na+1। क्लियर है। लेकिन अगर FeO की बात करें तो Fe में दो टाइप के कैटायन्स हो सकते हैं, +2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। तो इसका डिस्कशन अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था। चलो तो आज अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कई बार आता है कंपटीशन एग्जाम्स में भी, तो उस न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द Fe+2 ion and Fe+3 ions, calculate the Fe+T and Fe+3 ions in Fe 0.9601, Fe 0.9601 non-stoichiometric compound, non-stoichiometric compound, non-stoichiometric compound जो होते हैं उनमें कैटायंस और एनियंस और जो कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो होता है वो एक के इक्वल नहीं होता। क्लियर है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है जिसमें Fe 0.96 है और ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन का 1 एटम हम ले तो Fe का 1 एटम नहीं उससे कुछ कम होगा 0.96, ठीक है। तो इस टाइप का कंपाउंड है। अब इसमें जो Fe है, ध्यान देने वाली बात ये है, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन इसका। देखो लेट्स स्टार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Fe 0.9601 ये है हमारे पास। अब यहाँ पे जो Fe की अगर अपन बात करें तो Fe के अंदर दो टाइप की फॉर्म्स हैं, एक तो Fe+2 है और एक Fe+3 है। एक तो Fe+2 है और एक Fe+3 है। क्लियर है। Fe+2 की अगर अपन बात करें और Fe+3 की अपन बात करें, क्लियर है, तो उसका अपन को नंबर निकालना है। कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये है फॉर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में लिख रखा है इसको, मतलब ऑक्सीजन को 1 ले रखा है, ठीक है, और Fe को 0.96 ले रखा है, मतलब Fe का जो नंबर है वो ऑक्सीजन से कम है। ये बात तो पक्की है, ठीक है, फ्रैक्शन में। अब लेट्स स्टार्ट, लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज ही इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर को 100 से, इस नंबर को 100 से। तब इसको ऐसे लिख सकते हैं Fe 96O100, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिख देते हैं अपन Fe 96O100, कोई प्रॉब्लम नहीं है Fe 96O100 में। चलो तो अब Fe 96 है और O100 है। क्लियर है। तो एक Fe जो है वो दो फॉर्म्स में है, ठीक है, एक तो बच्चों Fe+2 और एक है Fe+3, ये भी क्लियर है। अब अपन सपोज कर लेते हैं, सपोज Fe+2 जो है वो X है, Fe+2 क्या है, X है। क्लियर है। यानी हमें नहीं पता कितना है, तो Fe+3 कितना होगा बताओ, 96 - X होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो Fe+2 और Fe+3 इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो ये 96 के इक्वल होना चाहिए ना, ये 96 के इक्वल होना चाहिए। Fe दो फॉर्म्स में, यहाँ पे +2 और +3 फॉर्म्स में, तो Fe कितना 96 है टोटल, तो इसको मिला के 96 हो जाना चाहिए। क्लियर है। तो अपन इसको मान लेते हैं X। क्लियर है। तो X + Fe+3 = 96, तो Fe+3 क्या बचा, ये बच गया 96 - X, इस तरह मैंने लिख दिया। क्लियर है। इसको नोट कर लो। चलो इतना करने के बाद अब X की वैल्यू अपन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा Fe 96O100 लिखा। Fe के दो फॉर्म्स हैं पे, एक तो है Fe+2 और एक है हमारा Fe+3। इसको अपन X मान लेते हैं सपोज, और इसको मान लेते हैं अपन 96 - X जो बच गया वो। अब X की वैल्यू फाइंड करके यहाँ रख देंगे तो Fe+3 की वैल्यू भी आ जाएगी, Fe+2 की आ जाएगी X से। अब अपन को करना क्या है, X की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पर चार्ज कॉन्सेप्ट लगाना है।
अप्लाई करना है चार्ज कॉन्सेप्ट। वो किस तरह से अप्लाई करते हैं, देखो हमें ये पता है टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू होता है टोटल नेगेटिव चार्ज। वही सब डिफेक्ट हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने के लिए जितना पॉजिटिव चार्ज होता है क्रिस्टल पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को अपन अब यूज करने वाले। कैसे यूज करेंगे, देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, इसको देखते हैं। देखो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्साइड फॉर्म में है। क्लियर है? एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है -2, एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है -2 और ऐसे कितने हैं 100, तो हमारे पास माइनस चार्ज कितना हो गया -2, नेगेटिव चार्ज है -200। अब -200 अगर नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है, तो Fe+2 और Fe+3 मिलकर के +200 नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। क्लियर है? तो पॉजिटिव चार्ज कितना है +200 और नेगेटिव चार्ज भी कितना है -200। अब इसको अपन कैसे अप्लाई करेंगे, देखो सीधी सी बात यहाँ पर, सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अपन ने Fe+2 को मान रखा है x मान रखा है, और एक Fe+2 पर कितना चार्ज है 2, तो टोटल Fe+2 पर कितना चार्ज होगा 2x। तो 2x यहाँ पर क्या है, टोटल चार्ज ड्यू टू Fe+2 आयंस, टोटल चार्ज ड्यू टू Fe+2 आयंस। क्लियर है? अच्छा, Fe+3 आयंस की वजह से कितना चार्ज होगा, देखो एक पर चार्ज कितना है +3 और ऐसे है कितने 96 - x, तो कितना होगा, तो अपन करेंगे 96 - x, तो टोटल Fe+3 आयंस है, और एक पर चार्ज कितना है 3, तो 96 - x पर कितना होगा 3 × 96 - x, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल चार्ज ड्यू टू Fe+3 आयंस। क्लियर है? Fe+3 आयंस पे कितना चार्ज है इतना, और Fe+2 आयंस पे कितना चार्ज इतना, तो इन दोनों पर टोटल चार्ज कितना है इतना सम कर देंगे और उस सम को इस टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल रख देंगे। भाई इसका चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों का सम किसके इक्वल है 200। क्लियर है? नोट करो एक बात। चलो जल्दी हम क्या करेंगे, +200 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2x + 396 - x। ये हमारी इक्वेशन हुई तैयार, हमारी सेट हो गई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या है, 200 इक्वल टू 2x + 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 288 96 से -3 को x से करेंगे 3x, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 इक्वल टू 2x - 3x + 288, रीअरेंज कर दिया, 200 - 288 इक्वल टू -x हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -88 इक्वल टू -x, दैट मीन्स x इक्वल टू 88, यानी कि जो Fe+2 आयन है वो कितने हैं हमारे पास, Fe+2 आयन हमारे पास कितने हैं 88 है आउट ऑफ 96 में से। क्लियर है? अच्छा, तो अगर मान लो x की वैल्यू 96 आई है, मतलब Fe+2 आयंस कितने हैं 88 आई है, Fe+2 आयंस कितने हैं 88, तो Fe+3 आयंस कितने होंगे, क्लियर है, Fe+3 आयंस कितने होंगे 96 - x होंगे, दैट मींस कितने होंगे 96 - 88, दैट मींस Fe+3 होंगे हमारे पास कितने 8, Fe+3 होंगे 8, यानी 96 में से 8 तो Fe+3 है। क्लियर है? और 88 है हमारे पास Fe+2। क्लियर है? और 88 जो Fe+2 है उसका जो चार्ज है, उनका जो चार्ज है वो 88 × 2 है, और जो +3 है उनका चार्ज है 24 +24। क्लियर है? तो इस तरह से मिलकर 200 है टोटल दोनों का चार्ज। तो इक्वेशन इस तरह हमने सेट की, इसका और इसका चार्ज ऐसे माना और x की वैल्यू अपन ने निकाल ली। क्लियर? तो x की वैल्यू 88 आ गई, और हमारे पास जो Fe+3 है यानी 96 - x, उसकी वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। क्लियर है नहीं? अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ कैटायंस निकाल लिए हमने दोनों टाइप की। अब अपन इनका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि कितने कितने परसेंट में है। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, देखो उसको मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज भी अपन इसका निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास था Fe 0.9601, इसको हमने कन्वर्ट किया परसेंटेज में, Fe 96 ओ 100 हो गए। अब यहाँ पर Fe 96 Fe+2 है, इसको हमने x माना, उसकी वैल्यू हमारे पास आई 88, यानी 96 में से 88 Fe+2 आयंस है।
क्लियर है। और जो Fe+3 आयंस है वो कितने हैं, H की वैल्यू हमारे पास रहेगी 96 माइनस 8, ठीक है। 96 माइनस H से सॉल्व किया था तो Fe+3 आयंस हमारे पास आए 8। अब परसेंटेज कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल है। परसेंटेज ऑफ Fe+2 और परसेंटेज ऑफ Fe+3, तो जिसका परसेंटेज चाहिए उसका नंबर रखेंगे ऊपर, तो +2 का नंबर रखेंगे ऊपर, 88 आउट ऑफ टोटल यानी 96 इनटू अपन कर देंगे 100। क्लियर है। ऐसी Fe+3 निकालेंगे तो क्या आएगा 8 ऊपर अपॉन 96 इनटू 100, तो हम ये परसेंटेज यहां से सॉल्व कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन कि Fe+2 और Fe+3 आयंस बताने थे हमें इसके अंदर। क्लियर। चलो नोट कर लो इसको एक बार। चलो नोट कर लिए। अब अपन बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के डिफेक्ट की, और वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट जिसे अपन बोलते हैं कौन सा डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर है। चलो तो मैं हेडिंग नाम देता हूं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसका क्या मतलब है, ध्यान दो। होता क्या है, जब हम किसी आयोनिक क्रिस्टल में या किसी सॉलिड क्रिस्टल में हम कोई इम्प्योरिटी डाल देते हैं बाहर से, ठीक है, फॉरेन इम्प्योरिटीज हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपिंग। दैट मींस जब भी मैं बोलूंगा डोपिंग तो आपको क्या समझ जाना है, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटीज इन आवर आयोनिक क्रिस्टल। अच्छा, इसको इम्प्योरिटीज को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल। इम्प्योरिटी मिलाने से जो क्रिस्टल होता है उसकी कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये सब इंक्रीज हो जाती हैं। क्लियर है। इसलिए इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। कौन कौन बेनिफिट होता है, इसलिए हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, यानी डोपिंग करते हैं। इम्प्योरिटी मिलाने को दूसरी लैंग्वेज में हम डोपिंग कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोपिंग क्या है। अब अपन ये देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। द डिफेक्ट in which impurities of some other ions introduced in original crystal। जो हमारा ओरिजिनल क्रिस्टल है उसके अंदर कुछ और आयंस आ जाते हैं। क्लियर है। द डिफेक्ट इन विच इम्प्योरिटीज ऑफ सम अदर आयंस इंट्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल क्रिस्टल एंड ड्यू टू दिस host cations replaced by impure cations and some vacancy generate in the crystal। कुछ वैकेंसी क्रिस्टल में जनरेट हो जाती है, some vacancy generate in the crystal। क्लियर। मतलब ये है कि ऐसे डिफेक्ट जिसमें हम इम्प्योरिटीज बाहर से मिलाते हैं, ठीक है, ओरिजिनल क्रिस्टल के अंदर मिलाते हैं। क्लियर है नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, जो होस्ट कैटायन होता है, ध्यान से सुनना, होस्ट कैटायन जनरली क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाता है इम्प्योर कैटायन से। ये अपन एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। जैसे इसमें एक चीज और लिख देता हूं, डोपिंग क्या चीज है, ठीक है। तो डोपिंग की अगर हम बात करें तो डोपिंग का मतलब यहां पर होता है द प्रोसेस in which we add impurities in crystal। ऐसा प्रोसेस जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटीज को मिला देते हैं। क्लियर है नहीं, उसको अपन बोलते हैं डोपिंग। चलो क्लियर हो गया, इसको नोट कर लिया। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है। तो हमारा जो एग्जाम्पल है इम्प्योरिटी डिफेक्ट का, ठीक है, वो एग्जाम्पल है एक्चुअली में NaCl। हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ओरिजिनल क्रिस्टल।
ये इसको अपन बोलते हैं होस्ट क्रिस्टल, मतलब इसके अंदर इम्प्योरिटी मिला नहीं है, ठीक है। और हमारा SrCl2 हो गया डोपिंग मटेरियल। क्या हो गया हमारा? डोपिंग मटेरियल। डोपिंग मटेरियल समझिए यानी इम्प्योरिटी, क्लियर है। तो इम्प्योरिटी हम रखेंगे SrCl2 को और ओरिजिनल होस्ट क्रिस्टल रखेंगे हम NaCl को, क्लियर है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो देखिए हमारे पास हो गया Na प्लस, ये हो गया हमारे पास Cl माइनस, ठीक है। ये हो गया Na प्लस, ये हो गया Cl माइनस, ये हो गया Cl माइनस, ये हो गया Na प्लस, ये हो गया Cl माइनस, ये हो गया Na प्लस। अपोजिट रखना है, Na के नीचे Cl के नीचे रखना है Na प्लस, ये हो गया Cl माइनस, यहाँ पर हो गया Na प्लस, यहाँ पर हो गया Cl माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा ओरिजिनल क्रिस्टल है। अब अपन को क्या करना है, इसमें करनी है डोपिंग। क्या करनी है इसमें अपन को? डोपिंग। डोपिंग किससे करनी है? बाई SrCl2, ठीक। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो क्लोराइड आयन तो एज इट इज रहेंगे क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, दोनों क्रिस्टल्स में क्लोराइड आयन कॉमन है। यह डिफरेंस पता लग जाए स्ट्रोंशियम कैटायन से। तो जो स्ट्रोंशियम होता है उस पर +2 चार्ज होता है, जबकि Na पर +1 चार्ज होता है। तो जैसे ही एक स्ट्रोंशियम कैटायन इंट्रोड्यूस होता है क्रिस्टल के अंदर, तो 2 सोडियम कैटायन बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि चार्ज तो क्या रहता है, बराबर रहना चाहिए ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहनी चाहिए। तो अगर एक Sr+2 आएगा, एक Sr+2, तो कितने सोडियम कैटायन बाहर निकलेंगे? 2 सोडियम कैटायन बाहर निकलेंगे, क्योंकि एक सोडियम पर एक +1 चार्ज होता है, तो 2 पर +2 होगा। Sr+2 2 सोडियम आयंस को यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। तो जैसे हम एक Sr+2 डालते हैं, ध्यान से सुनना, तो 2 सोडियम आयन यहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं Sr+2, यहाँ पर इस जगह डाल दिए, ठीक है। और बाकी जो क्रिस्टल होगा वो हम इस तरह लिखेंगे Na+, Cl माइनस, Cl माइनस। अच्छा, यहाँ पर जो Na+ है ये भी गायब कर देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है। Cl माइनस Na+, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na+, Cl माइनस, Na+, Cl माइनस। एक Sr+2 तो एक Na+ की जगह ले लेगा, और एक यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। ये हो जाएगी हमारी वैकेंसी। तो देखो आपने क्या देखा, जैसे हमने एक Sr+2 इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर 2 सोडियम कैटायन बाहर निकल गए। अब एक की जगह तो Sr+2 ले ही लेगा, एक कैटायन की जगह तो Sr+2 ले लेगा, तो इसको अपन वैकेंसी में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ वैकेंसी थोड़ी है, यहाँ तो कैटायन बैठा होगा, क्लियर है नहीं। लेकिन एक जो सोडियम आयन था वहां पर अब कोई नहीं है, क्लियर है नहीं, तो एक वैकेंसी यहाँ पे जनरेट होगी। तो सपोज करो एक Sr+2 से एक वैकेंसी जनरेट हुई है, तो अगर मान लो आपने यहाँ पर 2 Sr+2 यानी 2 SrCl2 के मॉलिक्यूल डाले होते, तो 2 Sr+2 4 Na+ को रिप्लेस करता, 2 की जगह Sr+2 बैठता और 2 की जगह वैकेंसी बनती, यानी जितने Sr+2 कैटायन डालोगे उतनी वैकेंसी बनेगी। आप 100 Sr+2 कैटायन डाल दो, 100 वैकेंसी बनेगी, क्लियर है नहीं। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कंक्लूजन, टोटल Sr+2 डॉट, जो डॉट करने अपन को इक्वल टू टोटल वैकेंसी। तो टोटल नहीं लिखना चाहते तो n लिख लो, n Sr+2 डॉट, तो n वैकेंसी क्रिएट। ये कहानी क्लियर है। अगर n Sr+2 डॉट करोगे तो n वैकेंसीज क्रिएट होंगी, 1 से 1 हो रही है, 2 से 2, तो n से n होगी, क्लियर है नहीं। चलो, और सोडियम आयंस कितने रिप्लेस होंगे? 2n, Na+ आयंस रिप्लेस्ड, Na+ आयन रिप्लेस्ड। ये कितने रिप्लेस्ड होंगे? ये होंगे डबल 2n, क्योंकि 1 से 2 रिप्लेस्ड हो रहे हैं, तो n से कितने होंगे? 2n रिप्लेस्ड होंगे, और वैकेंसी कितनी क्रिएट होगी? n क्रिएट होगी, क्लियर है। इस तरह से ये एग्जांपल मैंने आपको क्लियर किया। अब यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट अपन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इम्प्योरिटी जैसे ही मिलाई डिफेक्ट आ गया, जैसे इम्प्योरिटी मिलाई तो हमारे पास एक वैकेंसी आ गई, और वैकेंसी आने का मतलब क्या आ गया? हमारे पास डिफेक्ट आ गया। क्या आ गया? बोलो, डिफेक्ट आ गया, क्लियर है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल की, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के 2 एग्जांपल्स और हैं। एक तो होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर, और एक होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ये फिजिक्स में भी आते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो अपन फॉर्म करते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है पी टाइप का और एक तो है एन टाइप का। तो ये अपन आगे डिस्कस करेंगे जब अपन पढ़ेंगे सेकंड लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का। अभी मैं स्टार्ट करूंगा, और वो है
टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू के बेसिस पर सॉलिड्स को अपन तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक को बोलते हैं कंडक्टर, एक को बोलते हैं इंसुलेटर, एक को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जब पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा एक होता है सेमीकंडक्टर पी टाइप का और एक सेमीकंडक्टर होता है एन टाइप का। इन दोनों में इंप्योरिटी डिफेक्ट मिलती है, यानी ये दोनों सेमीकंडक्टर इंप्योरिटी मिला देने के बाद ही मिलते हैं। क्लियर? चलो तो इसकी बात बाद में चलेंगे। एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है, इंप्योरिटी डिफेक्ट से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूमेरिकल है 10 की पावर -3 मोल परसेंट, 10 की पावर -3 मोल परसेंट SrCl2 doped in NaCl crystal, NaCl crystal. Then calculate number of vacancy in 1 mole NaCl। मतलब 1 मोल NaCl लेके उसके अंदर हमने 10 की पावर -3 मोल परसेंट SrCl2 को डोप कर दिया और हमें ये देखना है कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी। अब एज वी नो दैट अगर NSr+2 डोप करते हैं NSr+2, ठीक है, तो इसका मतलब 2n वैकेंसी क्रिएट होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है। क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। पहले एक लाइन में लिख देता हूँ, वी नो दैट NSr+2 आयंस डोप, जब हम NSr+2 आयन डोप करते हैं मतलब मिलाते हैं इम्प्योरिटी फॉर्म में, तो यहाँ पर n वैकेंसी क्रिएट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमें ये कैलकुलेट कर लेना है कि कितने Sr+2 आयन हम यहाँ पे डोप कर रहे हैं। तो जितने कर रहे हैं उतनी वैकेंसी क्रिएट होगी, आंसर निकल आएगा। क्लियर है? तो वो कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर -3 मोल परसेंट लिखा हुआ। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? परसेंट में। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब है 10 की पावर -3/100 मोल। परसेंट में कोई वैल्यू दी हुई है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दो। इतने मोल SrCl2 का मतलब है Sr+2 आयन। इतने मोल Sr+2 आयन डोप करने हैं। क्लियर है? दैट मींस कितने करने हैं? 10 की पावर -5 मोल Sr+2 आयन डोप करने हैं मुझे। कितने मोल Sr+2 आयन डोप करने हैं? 10 की पावर -5 मोल Sr+2 आयन डोप करने हैं। क्लियर है? अच्छा, वी नो दैट according to Avogadro number, according to Avogadro number हमें पता है 1 मोल Sr+2 आयन इक्वल टू हाउ मच? 6.022 into 10⁻23 Sr+2। एक मोल Sr+2 आयन का मतलब होता है इतने Sr+2। ठीक है, तो एक मोल Sr+2 में इतने Sr+2 आयन होंगे। हमारे पास कितने हैं डोप करने के लिए? 10 की पावर -5 मोल। सो 10 की पावर -5 मोल Sr+2 आयन, 10 की पावर -5 मोल Sr+2 आयन मतलब कितने होंगे हमारे पास? 10 की पावर -5 into 6.022 into 10⁻23 Sr+2 आयन होंगे। क्लियर है? दैट मींस कितने हो गए हमारे पास? ये हो गए हमारे पास 6.022 into 10⁻18 Sr+2 आयन है जो हमें ड्रॉप करने हैं। तो जितने ड्रॉप करने हैं उतनी ही हमें ड्रॉप करने हैं, उतनी हमें वैकेंसी मिलेगी। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इक्वल टू 6.022 into 10⁻18 वैकेंसीज क्रिएट होंगी। इसको आप नोट कर लो। क्लियर है? चलो अच्छा, अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक। 2 टॉपिक बच रहे हैं, इस टॉपिक को कवर कर लेंगे और फिर उसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा। सेकंड लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की वैल्यू के बेसिस पे सॉलिड्स को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो टॉपिक डाल देता हूं मैं, आप मेरे साथ ही डाल लीजिए। टाइप ऑफ सॉलिड
ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बेसिस पर सॉलिड्स कितने टाइप का होता है। क्लियर है? पहले मैं आपको बता देता हूँ कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है हाउ इजी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द सब्सटेंस, हाउ इजी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में कितने इजीली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, किसी सब्सटेंस में कितने इजीली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या करंट का फ्लो होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो, और अपन यू कैन से करंट फ्लो, उसे अपन क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। एक चीज और, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो करंट का फ्लो इधर होता है, ये पता है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो सपोज करो इधर राइट डायरेक्शन में, तो करंट का फ्लो उसके लेफ्ट डायरेक्शन में होता है। क्लियर है? चलो, तो अब अपन ये देखते हैं कि किस सब्सटेंस में ज्यादा होता है, किसमें कम होता है ये फ्लो। तो उस बेसिस पर अपन ने तीन टाइप के हमारे पास सॉलिड होते हैं। ठीक है, हमारे पास सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कंडक्टर, सबसे पहले क्या आता है, कंडक्टर। सेकंड हमारे पास आता है इंसुलेटर, सेकंड क्या आता है हमारे पास, इंसुलेटर। और थर्ड हमारे पास क्या आता है, सेमी कंडक्टर, थर्ड हमारे पास क्या आता है, सेमी कंडक्टर। क्लियर है? चलो, फर्स्ट अगर कंडक्टर देखें तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, those materials in which maximum amount of current flow, कौन, कंडक्टर। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें करंट मैक्सिमम अमाउंट में फ्लो हो जाती है उसे अपन कंडक्टर बोलते हैं। और इनमें इजीएस्ट फ्लो, यू कैन से इजीएस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजीएस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें होता है कंडक्टर्स में। ठीक है, क्लियर? रीजन पर इसका बैंड थ्योरी से भी देखेंगे आगे। चलो, अब इसका एग्जांपल अगर अपन देखें, ठीक है, तो एग्जांपल्स में यू कैन टेक सिल्वर, गोल्ड, Fe, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये इसके अंदर आते हैं। मेटल्स जनरली कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दोज मटेरियल which do not flow इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब जिनमें कोई करंट फ्लो नहीं होती, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। क्लियर है? अच्छा, एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे, देखो, वुड, ठीक है, हमारे पास प्लास्टिक, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, रबर हो गया, ये सब इंसुलेटर, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, इनके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता है। चलो, अब अपन बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स those material which conductivity lie between conductor and insulator, मतलब ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी होती है और नहीं भी होती, मतलब इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करते हैं और कंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं, ऐसे मटेरियल्स को सेमी कंडक्टर बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंसुलेटर भी बन जाते हैं और कंडक्टर भी, इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो जो कंडक्टर है उनसे तो कम होती है, लेकिन इंसुलेटर से थोड़ी ज्यादा होती है, मीडियम में लाई करती है, बीच में लाई करती है। अच्छा, अब अपन ये देखें कि ये इंसुलेटर क्या बोलते हैं, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन ये इंसुलेटर बन जाता है, दिस बिकम्स इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर, ओके नहीं है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी of electrons increases,
हाई टेम्परेचर पर जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर चले जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी पर चले जाएगा तो वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा करंट स्टार्ट। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। सो ये किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? कंडक्टर की तरह। किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? कंडक्टर की तरह। 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन रेस्ट स्टेज में होते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है तो इंसुलेटर बन जाते हैं। क्लियर है? और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए इनको अपन ने सेमीकंडक्टर बोला। क्लियर है? इंसुलेटर्स कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, इसलिए इनको अपन ने इंसुलेटर बोला है। और कंडक्टर्स को अपन कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा सकते हैं किसी भी स्टेट में। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर। चलो अब अपन ये देखते हैं कि जो सॉलिड्स को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया हुआ है, ठीक है, इसमें अपन को सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। क्लियर है? तो अपन अब हेडिंग लगा लेते हैं हमारा सेमीकंडक्टर। चलो बहुत बढ़िया। तो सेमीकंडक्टर से अपन को एक चीज और पढ़ना है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को थोड़ा सा अपन को एनलार्ज करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट में पी टाइप के और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स भी आते हैं। चलो तो मैं यहाँ डाल देता हूँ सेमीकंडक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर एक्चुअली में होते हैं 2 टाइप के। ठीक है, एक तो होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। एक कौन से होते हैं बच्चों? प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास इम्प्योर सेमीकंडक्टर। कौन से होते हैं? इम्प्योर। इसका एक नाम और होता है, इसका एक और नाम होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, और इसका एक नाम और होता है, वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या नाम है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलो अब अपन ये देखते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। क्लियर है? देखो, अगर प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो ये एक ही टाइप के होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम, 14 ग्रुप एलिमेंट्स। कौन से ग्रुप के हैं? 14 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, ये है प्योर सेमीकंडक्टर। इनमें क्या होता है, जनरली कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, बहुत ही लो होती है। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर सिलिकॉन के एटम्स बनाता हूँ, जैसे सिलिकॉन सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर ओनली सिलिकॉन से ही मिलकर बना हुआ है। ओनली यहाँ पर सिलिकॉन के एटम्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा है सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि 14 ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं उसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, देखो इस तरह से हर एक सिलिकॉन यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा, कोवेलेंट सॉलिड है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, और एक पूरा नेटवर्क, एक जालनुमा स्ट्रक्चर यहाँ पर ये है। अब हम ये देखते हैं कि इस सिलिकॉन में कंडक्टिविटी कम क्यों होती है। देखो होता क्या है, सिलिकॉन के बीच में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो लो टेम्परेचर पर क्या होगा, बहुत ही लो टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेंगे। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरफ। 0 केल्विन टेम्परेचर के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे फिर देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये भी सब मूव करने लगेंगे। तो ये मूव करके यहाँ आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ जाए, तो फिर ये यहाँ जाएगा, इसकी जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये मूवमेंट इस तरह से यहाँ पर चलता रहता है, इस तरह से आगे, और यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहता है पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर। क्लियर है? तो हाई टेम्परेचर पर कुछ कंडक्टिविटी ऑब्जर्व होगी, तो इनको अपन बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, these are या these conductors exhibit low conductivity, इतना लिखना है आपको। ये ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है और उनकी खुद की वजह से होती है। एनी टाइप ऑफ डोप्ड मटेरियल्स आर एब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। कोई भी डोपिंग मटेरियल इनमें नहीं होता है, सिर्फ ये ओरिजिनल होते हैं, सिलिकॉन के एटम्स होते हैं, ऐसे जर्मेनियम। पर इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो, इतनी लो होती है कि यूजलेस है। ठीक है, तो इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने का एक तरीका है
कि आप इनको इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चेंज कर दें। अब अपन बात करें तो वो है हमारा इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं, when we dope some impurities of group 13 and 15, ग्रुप 14 के जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, इनके अंदर अगर ग्रुप 13 और ग्रुप 15 की इंप्योरिटीज को मिला दिया जाए, when we dope some impurities of group 13 and 15 elements in pure conductor, so in pure semiconductor, then conductivity increases, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, and this semiconductor called impure, or you can say extrinsic semiconductor। जब हम सेमीकंडक्टर जो कि हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर्स है, उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो है, उनके अंदर अगर हम 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की या 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की, 13 ग्रुप का मतलब कि 14 से या प्योर जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लोअर वैलेंसी वाले ग्रुप की इंप्योरिटी या उनसे हायर वैलेंसी वाले ग्रुप की इंप्योरिटीज, इन 15 ग्रुप की इंप्योरिटीज को इंट्रोड्यूस कर दे, डोप कर दे, तो क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स जो प्योर है उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ड्रास्टिक इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए अपन ऐसे सेमीकंडक्टर्स को इम्प्योर बोल रहे हैं क्योंकि प्योरिटी आ गई, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल हमने बाहर से मिला दिया है इम्प्योरिटी को, इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। यहाँ सिर्फ एक ही सब्सटेंस था तो इंट्रिंसिक बोल रहे थे, वहाँ एक्सटर्नल कुछ आ गया है तो एक्सट्रिंसिक बोल रहे हैं, क्लियर है। या फिर अपन कह रहे हैं कि इम्प्योरिटीज हमने डोप कर दिए, क्लियर है, तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर की एक्सट्रिंसिक टाइप की है, नोट कर लो दोनों को। अब अपन देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के भी फिर से दो टाइप होते हैं, क्योंकि हम इम्प्योरिटी 13 ग्रुप की मिला रहे हैं और 14 ग्रुप की मिला रहे हैं। 13 ग्रुप की अगर इम्प्योरिटी मिलाते हैं, क्लियर है, तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है, और 15 ग्रुप की मिला रहे हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। पी से बोलते हैं पॉजिटिव और एन को बोलते हैं नेगेटिव। ये हम नेम किस तरह से दिया उसको अपन चेक करते हैं। चलो, सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप के हो गए। अब हमें जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी बात करनी है, और ये यूजफुल होते हैं। इंट्रिंसिक यूजलेस इसलिए थे, इंट्रिंसिक में कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, तो कोई हम डिवाइस वगैरह उनसे डायरेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई ड्यू टू एडिंग इंप्योरिटीज, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो हेडिंग लगा लो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फिर से दो टाइप में अपन डिवाइड करते हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो पी का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक, और पॉजिटिव मतलब होल। यहां पर क्या होता है, होल्स जनरेट होता है, होल जनरेट होता है, ठीक है। और एन टाइप मतलब नेगेटिव, एन टाइप मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन जनरेट, ठीक है। यहां तक की बात होगी। अब अपन बात करें पी टाइप बनता कैसे, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन वी इंट्रोड्यूस, व्हेन वी डोप group 13 elements impurities, group 13 elements impurities in pure semiconductor, then we get p type extrinsic semiconductor। तो हमें कौन सा मिल जाता है, p टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्लियर है, क्लियर हो गया। और यहां हम लिख सकते हैं कौन से, when we adopt ग्रुप 15, कौन से ग्रुप की, ग्रुप
15 elements in pure semiconductor, then we get n-type semiconductor. जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो हमें n-टाइप का मिलेगा, ग्रुप 13 की मिलाएंगे तो हमें p-टाइप का मिलेगा। क्लियर हो गया इतना? चलो नोट कर लो। अब अपन बात करते हैं कि कैसे मिलाएंगे और किस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो p टाइप के सेमीकंडक्टर में अपन को इम्प्योरिटी किसकी मिलानी है, मैं लिख देता हूँ। इम्प्योरिटी कौन सी है? ग्रुप 13। कौन कौन से ग्रुप 13 में? बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम। बैंगन आलू गाजर इन थैला यहाँ से कर सकते हो। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इंडियम की जनरली हम मिलाते हैं, गैलियम की मिलाते हैं, इंडियम की मिलाते हैं, एल्यूमिनियम की मिलाते हैं, बोरोन की मिलाते हैं। ठीक है, तो जैसे इंडियम की मिला के देखते हैं सिलिकॉन। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ सिलिकॉन डॉप्ड बाय इंडियम। समझिए इसका मतलब? इसका मतलब पूछता है, क्वेश्चन आता है सिलिकॉन डॉप्ड बाय इंडियम, इसका क्या मतलब है और कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बने? तो आपने देखा सिलिकॉन तो 14 ग्रुप का हो गया प्योर, और इंडियम को मिला रहे 13 ग्रुप की, तो पी टाइप का बन जाएगा। अगर लिखा होता सिलिकॉन डॉप्ड बाय, यू कैन से सिलिकॉन डॉप्ड बाय बिस्मिथ, 15 ग्रुप का हो जाएगा, एन टाइप का बनेगा। ठीक है, चलो तो इसको अपन एक बार चेक करते हैं। देखो तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिलिकॉन जो कि प्योर फॉर्म में, ये हो गया हमारा सिलिकॉन। ठीक है, ये सिलिकॉन के एटम प्योर सेमीकंडक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डोपिंग करना। देखो एक सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 14 ग्रुप में जो वैलेंसी होती है कॉमन वो 4 होती है। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन की तरह, कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है, इसी ग्रुप में आता है 14 ग्रुप में। अब आपने क्या किया, कुछ इंडियम के एटम्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा सिलिकॉन के। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जैसे इंडियम के एटम्स हम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो एक तरह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? तो देखो हम क्या करते हैं, इस सिलिकॉन को यहाँ से हटा करके और यहाँ डाल देते हैं इंडियम। क्लियर? तो इंडियम की वैलेंसी होती है 3, तो क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक, जिससे इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो जाएगा। देखो सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन, 3 से तो बॉन्ड बना रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस इंडियम पे जो बॉन्ड है इसके जरिए क्या बन जाएगा, एक होल। तो एक होल क्रिएट हो गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। क्लियर है? ठीक है, ऐसे सपोज करो यहाँ भी हम इंडियम को रिप्लेस कर देते हैं, तो सेम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया और एक होल क्रिएट हो गया। क्लियर है? नहीं, अब एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ अट्रैक्ट हुआ, होल को अपन ने क्या कहा, पॉजिटिव। ठीक है, और ये होल इस इलेक्ट्रॉन की तरफ क्रिएट हो, तो ये इलेक्ट्रॉन चलेगा इस होल की तरफ अटैक करेंगे, और ये होल इस इलेक्ट्रॉन की तरफ। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ, फिर ये होल आगे इलेक्ट्रॉन की तरफ। इस तरह से क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर में भी, इवन बहुत कम टेम्परेचर पर भी क्या होगा, यहाँ पर अपने आप से इलेक्ट्रॉन होल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन होल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। लेकिन यहाँ पर जो मेन रीजन है वो है होल की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई। होल की वजह से यहाँ पर क्या इंक्रीज हुई, कंडक्टिविटी। इंडियम के आने की वजह से होल क्रिएट हो रहा है, अगर इंडियम नहीं आता तो होल क्रिएट नहीं होता। क्लियर है? नहीं, तो होल की वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये होल की वजह से हुई है, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुई, दैट मींस पी टाइप का सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो ये हमारा एग्जांपल। चलो अब अपन बात करते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर। अगर हम एन टाइप, अच्छा जर्मेनियम भी ले सकते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम डोप्ड बाय इंडियम। ठीक है, वो भी आ जाएगा। एन टाइप के सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो इंप्योरिटी है वो कौन सी बताई है मैंने, बोला वो इंप्योरिटी मैंने बताई है आपको ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, जिनकी वैलेंसी हायर होती है प्योर सेमीकंडक्टर वाले ग्रुप से। ठीक है, जैसे फिर वो इसी तरह से हम बता देते हैं, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारा होस्ट क्रिस्टल। ठीक है, होस्ट समझ गया ना, जहां पर गेस्ट आके रहेगा। गेस्ट कौन है, कोई इंप्योरिटी। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को अपन को इस तरह से सबको कनेक्ट कर लेंगे।
इस तरह, ये सब केमिकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इम्प्योरिटी है 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की। 15 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बताओ? नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भाई, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भाई, ये सब ट्रिक होगी। अब हमको आर्सेनिक की, नाइट्रोजन फास्फोरस की वैलेंसी हम जनरली नहीं मिलाते हैं। ठीक है, हमको किसकी वैलेंसी मिलाते हैं? आर्सेनिक की। चलो ये एंटीमनी की मिला, आर्सेनिक की मिलाते हैं। देखो ये सिलिकॉन है, आर्सेनिक ने इसको रिप्लेस कर दिया। अब आर्सेनिक की वैलेंसी होती है 5, मतलब 4 बॉन्ड तो ये बनाएगी सिलिकॉन की तरह, उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और है। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन के पास वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड तो बनेगा नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाए। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर आर्सेनिक से रिप्लेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाए। तो जहाँ जहाँ आर्सेनिक आ जाएगा वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से आगे रिप्लेस करते जाएंगे। कंडक्टिविटी इंक्रीज होने के दो तरीके से, यहाँ होल की वजह से इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से। होल पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पी टाइप का सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। एन फॉर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की वजह से इम्प्योर जो है हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर होल की वजह से इंक्रीज हो रही है। तो ये थे हमारे दो टाइप के सेमीकंडक्टर, एक ये था इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में फिर से दो टाइप के, पी टाइप का और एन टाइप का। यहाँ पे लिख सकते हो दिस सेमीकंडक्टर, पी टाइप के सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन मैंने लिखाई थी। इस सेमीकंडक्टर में हम किसकी मिलाते हैं? 14वें में 13वें ग्रुप की मिलाते हैं। ठीक है, और 15वें में हम मिलाते हैं, 14वें में मिलाते हैं, 15वें की तो एन टाइप का मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का सेमीकंडक्टर। इसके ऊपर नोट करो। चलो देखो, अगर हम बात करें एग्जांपल, तो एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो मैंने लिख दिया सिलिकॉन, मैंने लिख दिया जर्मेनियम, मैंने लिख दिया सिलिकॉन डॉप्ड बाय, सिलिकॉन डॉप्ड बाय, सिलिकॉन डॉप्ड बाय आर्सेन। फिर मैंने लिख दिया जर्मेनियम डॉप्ड बाय बोरोन। फिर मैंने लिख दिया जर्मेनियम डॉप्ड बाय आर्सेन। क्लियर? अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। जब ये प्योर होगा, ये प्योर होगा, मतलब ये दोनों कैसे होंगे हमारे, ये दोनों कैसे होंगे हमारे बताओ? एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। तो ये होंगे इंट्रिंसिक या प्योर, इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये वाला कौन सा होगा बोलो? ठीक है, ये वाला हमारा कौन सा होगा? सिलिकॉन डॉप्ड बाय आर्सेनिक। 15 ग्रुप में मिलाइए तो एन टाइप का। ये वाला कौन सा होगा? पी टाइप का। 13 ग्रुप की, और ये वाला कौन सा होगा? एन टाइप। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सिंपल आंसर्स। चलो, इतना करने के बाद अब अपन देखते हैं